क्लास 9 कौशल विकास चैप्टर नंबर 1 और इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन और 1.2 एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन जो एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप है इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, कुछ टास्क है जो कि आपको करना है। अब ये क्या है टास्क? टास्क है मेक योर ओन मटीरियोलॉजिकल लैब। अपनी खुद की जो है एक मटीरियोलॉजिकल लैब बनानी है जिसमें आप मौसम की जो अलग अलग वेदरिक कंडीशंस होती हैं उनको खुद ब खुद चेक कर पाओ। ठीक है, तो ये किस लिए है ये एक्टिविटी? ये एक्टिविटी आपको एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंडेड बनाने के लिए है एग्रीकल्चर में। ठीक है, ताकि आप मौसम की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और उसे अपनी खेती में अप्लाई कर पाओ और बढ़िया खेती कर पाओ बिना नुकसान वाली। ठीक है, पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को बनाना सीखते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन के ज़रिए और जो बुक में लिखा है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें ना अपने हाथों से बनाएंगे ताकि प्रैक्टिकल हो जाए, आपको पता चल जाए ये चीज़ें कैसे बनती हैं और फिर उन्हें अप्लाई भी करेंगे। जब भी बारिश होगी या जब भी हवा चलेगी तो इनको अप्लाई भी करेंगे कि कैसे ये चीज़ें फिर काम में आती हैं। ठीक है, तो चलो आप पहले तौर तरीके सीख लो। बुक में कैसे सजेस्ट किया गया है कि हाउ टू मेक योर ओन मटीरियोलॉजिकल लैब। ठीक है, बिल्ड अ सिंपल मटीरियोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन योर स्कूल। अपने स्कूल में अपनी एक ऑब्जर्वेटरी बनाओ, अपनी एक लैब बनाओ। क्या क्या बनाना है? सिंपल रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? ये बारिश को मेज़र करने के लिए होता है एक टूल। ठीक है, तो सिंपल रेन गेज बनाओ। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर है वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी का पता चलेगा, टेम्परेचर का इससे हमें पता चलेगा। फिर हम बनाएंगे विंड वेन। विंड वेन से हमें क्या पता चलेगा? हवा की डायरेक्शन का पता चलेगा। ठीक है, विंड वेन बनाएंगे। सो फॉलो द स्टेप्स इन फिगर 1.3 से 1.5 यूजिंग द मटेरियल सजेस्टेड। स्टेप फॉलो करो, मटेरियल जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करो। यू कैन ऑलवेज सब्सटीट्यूट द मटेरियल इफ़ यू विश। प्लीज़ कंसल्ट योर टीचर एंड एक्सपर्ट बिफोर डूइंग सो। तो मटेरियल आप वो ले सकते हो, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो अपने टीचर से बात करके और किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करके। ठीक है, चलिए अब हम अपनी जो जो इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं उनको बनाना शुरू करते हैं, मतलब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कैसे इन्होंने दिया है। तो सिंपल रेन गेज है वो बनाएंगे, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर बनाएंगे और विंड वेन बनाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद यूज़ योर ऑब्जर्वेटरी। अपनी ऑब्जर्वेटरी का आप इस्तेमाल करो टू ट्रैक रेनफॉल। भाई रेनफॉल कितना आया, ठीक है ना, बारिश कितनी हुई उसे मेज़र करो। टेम्परेचर मेज़र करो और विंड डायरेक्शन, राइट, इंक्लूडिंग द एवरेज एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एवरेज रेंज टेम्परेचर का पता लगाएंगे, विंड डायरेक्शन पता लगाएंगे। यू शुड कलेक्ट द एनालिसिस द डाटा ओवर 3 मंथ्स। 3 मंथ का जो डेटा है वो हम नोट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यू आर डूइंग दिस वर्क यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए वेदर बुलेटिन बोर्ड फॉर फार्मर्स इन योर रीजन। तो आप एक वेदर बुलेटिन बोर्ड भी बना सकते हो, ठीक है ना, फार्मर्स की सहायता के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको लर्निंग होंगी। तो मेकिंग अ रेन गेज, चलिए अपना रेन गेज बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है? स्टेप 1, यू नीड टू टेक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लो, उसे ऊपर सिरे से काट दो। ठीक है, कितनी? जितनी कि यहाँ पे दिखाई गई स्टेप 2 में। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द टॉप बॉटल, दिस पार्ट कैन नाउ बी यूज्ड एज ए फनल। तो इसका एक फनल बना लो, एक कीप बना लो। ठीक है, तो कटिंग करके फिर अब स्टेप 3 पे आ जाओ। कुछ इस तरीके से जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है, इस फनल को आप उल्टा करके रख दो, लेकिन ढक्कन खोल देना ताकि ये ढंग से फंक्शन करे। ठीक है, उल्टा करके रख दो। पुट द फनल अपसाइड डाउन इनसाइड द बोतल। रिमेंबर द फनल शुड कवर द एंटायर माउथ ऑफ द बोतल। फनल जो है ना बोतल का पूरा मुंह कवर कर ले। कोई टेप लगानी है या कुछ मटेरियल लगाना है जिससे अच्छे से ये गैप कवर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारा डेटा जो है वो सही नहीं आएगा, बारिश कलेक्शन का जो डेटा आएगा वो सही नहीं आएगा। अब पॉइंट नंबर 4, देन प्लेस ए रूलर आउटसाइड द बोतल यूजिंग अ टेप। एक रूलर ले लो, एक स्केल ले लो। आजकल वो जो आपके स्केल आते हैं ना ट्रांसपेरेंट, जिन पे सेंटीमीटर, mm सब लिखा होता है, वो चिपका दो, एक बात ख़त्म।
स्टेप नंबर 5 पे आपको क्या करना है, प्लेस द एंटायर सेटअप इन एन ओपन एरिया। ओपन एरिया में और थोड़ी हाइट पे रखो, ठीक है ना, ताकि पेड़ पौधों की टहनियों से वर्षा पानी और ज़मीन से उचट के ऊपर आया हुआ पानी इसके अंदर ना आए, ठीक है ना। हाइट पे रखो, थोड़ा खुले एरिया में, सही डेटा आपको मिले। अब आपको क्या करना है स्टेप 6 पे, आफ्टर इट रेंस चेक द वाटर लेवल। तो जब बारिश शुरू हो तब बाहर रख दो इसको, बारिश ख़त्म होने के बाद आप वाटर का लेवल चेक कर लो, भाई कितने सेंटीमीटर कितने बारिश जो है उसमें रूलर पे दिखाई दे रही है, स्केल पे दिखाई दे रही है, ठीक है। पॉइंट 7 पे आपको क्या करना है, नोट द रेनफॉल, उस रेनफॉल को नोट करो एंड कंपेयर इट टू द वन मेजर्ड बाय एन ऐप। और एक मोबाइल एप्लीकेशन डाल दो, बहुत सारी ऐप हमने देखी थी पिछली यूनिट में जो किसानों को सपोर्ट करने के लिए हैं, कोई भी एक ऐप डाल लो आप, ठीक है, और उसे उस ऐप के साथ उस डेटा को कंपेयर करो, राइट। सो फिगर 1.3 है रेन गेज। तो ये रेन गेज है जो हमने अभी बनाया है, बनाना सीखा है मतलब इन स्टेप्स के ज़रिए, ठीक है ना। तो ये रेन गेज है और ये रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करने में काम आता है, सेंटीमीटर में और में। तो ये हैं सारे स्टेप्स टू मेक ए रेन गेज। तो रेन गेज बनाने के सारे स्टेप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, एक आइटम हो गया। अब दूसरा आइटम बनाते हैं। दूसरा है मेजरिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो हम टेम्परेचर भी मेजर करेंगे एयर का और ह्यूमिडिटी भी मेजर करेंगे। तो इस तरह का हमें एक टूल बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें लेनी है टेक 2 थर्मोमीटर, 2 थर्मोमीटर ले लेना, ठीक है। एक प्लास्टिक बोतल ले लेना, सीजर्स ले लेना, ठीक है, एक कैंची, थ्रेड, टेप, कॉटन गॉज का मतलब है एक कॉटन का कपड़ा, ठीक है ना, या रुई का टुकड़ा भी ले सकते हो, कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो, एंड वाटर और पानी। अब क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 पे आपको वेट द कॉटन गेज। ये जो कॉटन गोज है ना, कॉटन गोज की एक छोटी सी पैड बना लो, जैसा कि फ़ोटो में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसे पानी में डुबो, ठीक है। फ़ोटो में थोड़ा सा एंगल गलत है, आप इसे पहले पानी में डुबो लो, कपड़े को गीला कर लो, ठीक है ना। तो ये जो कॉटन गोज पैड है इसको पानी में डुबो के गीला कर लो। कवर द बल्ब, और जो बल्ब बना हुआ है ना, यानी कि वो हिस्सा जो जिससे हम, जैसे कि देखो ये हिस्सा लोअर पार्ट, ठीक है ना, ये वाला लोअर पार्ट जो है ये, तो यहाँ पे इसको जो है आप किससे कर दो कवर, कॉटन से कवर कर दो, ठीक है, कॉटन से कवर कर दो। तो स्टेप 2 आपको ये करना है, यानी कि वो जो रुई आपने ली थी या कॉटन का कपड़ा लिया था उसे आप गीला करो और थर्मामीटर के बॉटम वाले हिस्से पे लगा दो, ठीक है। अब स्टेप 3 पे आ जाओ, अटैच द थर्मोमीटर टू द प्लास्टिक बोतल, और दूसरे को ड्राई रहने दो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक में आपको गीली कॉटन लगा देनी है, एक के लोअर हिस्से पे, ठीक है। प्लास्टिक बोतल के दोनों तरफ दोनों थर्मामीटर्स को चिपका दो, ठीक है, चिपका दिए। उसके बाद नंबर 4 पे टाई ए थ्रेड अराउंड द बोतल, भाई एक धागा वागा बांध दो, गिरे नहीं, चिपका दो मतलब। और नंबर 5 पे रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द बोथ ड्राई एंड वेट बल्ब। तो दोनों थर्मामीटर है ना, उनकी रीडिंग लो आप, ठीक है, उनकी रीडिंग लो। अब उसे क्या पता चलेगा हमें, तो ये जो बना है ना हमारा ये टूल, इसको हम कहते हैं ड्राई वेट बल्ब थर्मोमीटर, मेजर्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर भी बताएगा, ह्यूमिडिटी भी बताएगा, ठीक है। तो द ड्राई बल्ब थर्मामीटर शोज़ द एक्चुअल एयर टेम्परेचर। तो जो ड्राई वाला है ना, तो एयर का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो बता देगा, भाई जैसा है उसा वैसा नोट करेगा और वैसा बता देगा। वाइल द वेट बल्ब थर्मोमीटर शोज़ द लोअर टेम्परेचर। लेकिन जो वेट बल्ब है ना, जो हमने रुई में भिगो के लगाया, वो थोड़ा कम टेम्परेचर बताएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो रुई है या जो कॉटन का कपड़ा है उसमें से होगा इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन होगा तो उसमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा उसके अंदर में, तो वो थोड़ा ठंडा होगा, तो वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर दिखाएगा। आई बात समझ में? तो जो वेट बल्ब है वो कम टेम्परेचर दिखाएगा इवेपोरेशन होने की वजह से, और जो ड्राई बल्ब है वो एयर का एक्चुअल टेम्परेचर दिखाएगा। आगे बात समझ में? फिर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब रीडिंग्स हेल्प अस फाइंड आउट ह्यूमिडिटी इन द एयर। दोनों की रीडिंग ले लो, ठीक है। मान लो एक में 35 आ रहा है और एक में 37 आ रहा है, ठीक है। ड्राई में 37 आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा रिलेटिवली, और वेट में मान लो 35 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, अपनी रीडिंग को नोट कर लो। इफ़ द डिफरेंस इज स्मॉल इट मीन्स द एयर इज ह्यूमिड। अगर डिफरेंस कम है तो मतलब एयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो एयर ड्राई है। अब ये आपको कहाँ काम आएगा? ये खेती में काम आएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको ह्यूमिडिटी चाहिए, कई जगह आपको ड्राइनेस चाहिए,
तो आपकी एक समझ बनेगी उन फसलों के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे फिर देखो, प्लीज़ नोट दैट टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग लो, ठीक है। एक साइकोमेट्रिक चार्ट बना लो, इस तरह का कुछ एक चार्ट बनता है जिसमें ये सारी रीडिंग आप नोट कर पाते हो, ठीक है। और ह्यूमिडिटी के लिए एक चार्ट बनाओ, और यू कैन आस्क योर टीचर और एन एक्सपर्ट टू हेल्प यू द चार्ट। तो आप चार्ट को समझ सको, उसे बना सको, तो अपने टीचर की या किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, ठीक है ना। तो एक साइकोमेट्रिक चार्ट भी बनता है ह्यूमिडिटी के लिए। और वैसे मौसम विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। फाइन, तो ये हो गया। तो अब तक हमने बनाने के मेथड्स जो आपकी बुक में सजेस्ट हैं, कौशल विकास की बुक में, तो वो है रेन गेज, वो हमने देख लिया। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का टूल भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक विंड वेन बनाना है। तो विंड वेन बनाने के लिए आप स्टेप 1 को देखो, एक पेज सर्कुलर काटो, ठीक है, सर्कल बनाओ, सेंटर मार्क करो, उसके बाद जो है चारों दिशाएं बना दो, ठीक है। चारों दिशाएं इस पे मार्क करने के बाद फिर आप जो है एक स्टिक काटो, इस स्टिक के ऊपर आप एरो का निशान, एरो की जो है शेप लगाओ, एरो की शेप लगा दो इस तरीके से, इसका एक बॉटम बनाओ। उसके बाद जो है आप इसे एक पेंसिल ले लो और पेंसिल के अंदर इसे अच्छे से इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जो है इसे, इसमें पेंसिल के क्योंकि टॉप में इरेज़र होता है ना, तो वहाँ इसको उसमें एक इरेज़र लगा दो और उसमें से ये एरो अटैच करो। एरो अटैच हो गया। अब इसके बाद इसे आप किसी ओपन स्पेस में अटैच कर दो, तो हवा जो है वो एरो की साइड से आएगी और बॉटम की तरफ से निकल जाएगी, ठीक है। कीप द विंड वेन इन एन ओपन एरिया एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द एरो पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये विंड वेन जो है काम करता है, ये विंड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये आपकी विंड डायरेक्शन के लिए टूल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। तो हर एक्टिविटी में, कौशल विकास में बहुत सारी पोर्टफोलियो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तो ये आपको करनी है, कंडक्ट करनी है। तो आपको क्या करना है पोर्टफोलियो में, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द डेटा यू हैव कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद योर DIY मीटीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो टाइम टू टाइम आपको अपना डेटा रिकॉर्ड करते रहना है। देखो मौसम बदलेंगे तो डेटा जो है वो डिफ़र भी करेगा, तो अपने डेटा जो है आप उसे रिकॉर्ड करते रहो। शेयर इट विद फार्मर, गार्डनर, रिकॉर्ड योर फीडबैक। फार्मर के साथ शेयर करो, गार्डनर के साथ शेयर करो, है ना। स्कूल के गार्डनर को तो कर ही सकते हो कम से कम, और ख़ुद अपनी रीडिंग के लिए उसे अपने पास रखो और उससे अपनी समझ बनाओ। अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सो 2 की प्रोसेस इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। जो इनपुट हमारे पास आया है, क्या वो सही आया है, क्या उसकी क्वालिटी ठीक है। वाइल वर्किंग विद द प्लांट्स आर डिटेल इन द सेक्शन बिलो। तो क्या है कि इनपुट्स वाइल द वर्किंग विद प्लांट्स के साथ काम करते हुए, है ना, ये सारी क्वालिटी हमें देखनी पड़ेगी। और हमें क्या करना है, द फर्स्ट इज़ टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जब भी हम खेती करेंगे तो हमें देखना है, गार्डनिंग करेंगे तो हमें देखना है मिट्टी की क्वालिटी बेहतर हो। वाइल अदर इज़ टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सीड्स, और जो है सीड्स, जो बीज हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए, तब जाके हमें सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो एक्टिविटीज़ मेंशन कर रखी थी ना, जो टास्क दे रखा था, वो टास्क हमने डिस्कस किया है कौन सी यूनिट में, 1.2 में, जिसका नाम है एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पिछले वीडियो में किया था। इसमें हमने ये सारे लेबोरेटरी कैसे बनानी है, हमने मीटीरियोलॉजिकल लैब कैसे बनानी है, ये टूल हमने सीख लिए। तो अब ये आप बनाओ और बना के अपनी लेबोरेटरी सेटअप करो, अपनी रीडिंग्स लो और कुछ नया सीखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगली वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड।